वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि आपके टर्म 1 के एग्जाम में आने वाला है। वो है रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपको लग रहा है मैम थर्ड चैप्टर के बाद में आप सीधा रिडॉक्स रिएक्शन पर कैसे चले गए, फोर्थ चैप्टर कहाँ गया, केमिकल बॉन्डिंग वाला। सो गाइस, क्या हुआ कि वो वाला चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको एक बार करवा चुकी हूँ, है ना, उसकी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बट रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर मैंने करवाया ही नहीं, उसकी एक दो वीडियोस ली थी, बट उसमें वो चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं था। एंड आपके टर्म 1 के एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं, एग्जाम आने ही वाले हैं, तो इसलिए आई थॉट कि मैं पहले वो वाले चैप्टर्स आप लोगों को करवा दूं जो मैंने अभी तक नहीं करवाए हैं, बजाय उनके जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, क्योंकि वो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो एज यू नीड। तो उस तरीके से, ताकि ये वीडियो भी आपको मिल जाए, ताकि आप लोगों को एग्जाम में ज्यादा हेल्प मिले। एंड आप लोगों को एक फायदा ये मिलने वाला है कि जो चैप्टर होने वाला है, ये आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप इसको चाहो तो 1.5x या 1.25x की स्पीड पर भी देख सकते हो, अगर आपको जस्ट रिवीजन करनी है, आप ये चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हो, एग्जाम से एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो, या फिर एग्जाम वाले दिन जल्दी जल्दी उठ करके देख रहे हो, तो बहुत ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। काफी छोटे छोटे स्टेप आप लोगों को बताने वाली हूँ, किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करते हो ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स करने हैं, कैसे आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। काफी कुछ आप लोग सीखने वाले हो आज की वीडियो में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जो कि क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन, आप लोगों को ये नाम पढ़ करके पता चल रहा है रिडॉक्स। आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सब कुछ 10th क्लास में पढ़ा है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग, वैलेंसी निकालना, सब कुछ आप लोग, सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। लेकिन उस चैप्टर में जो आपने पढ़ा था क्लास 10th में, और ये वाला चैप्टर जो आप पढ़ने वाले हो क्लास 11th में, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। आप लोगों को वो तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि आप लोगों को जस्ट एक इंट्रो दिया गया था 10th क्लास में, और अब आपको पूरी ब्रीफ समरी करनी है। काफी केमिकल फॉर्मूलाज के नाम, फॉर्मूला आप लोग आज जानने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, एक ऐसी रिएक्शन जहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। और ये दोनों ही रिएक्शन कैसे हो रही हैं? दोनों ही रिएक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली अगर कर रही है, मतलब एक साथ हो रही हैं, एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें क्या हो रही है, पॉसिबल हो रही है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्या हो जाएगा, CuO प्लस, अगर आप यहाँ पे लिखते हो हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा और कॉपर को क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। क्या आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है? पढ़ी है सब लोगों ने? तो उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मैं एक बार लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। कनका, मंगलजन, फिर पंजाब है, क्यू है, जी, एजी, एयू एंड प्लैटिनम। तो इसको आप जिस भी ट्रिक से याद करना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को कंप्लीट याद रखिए, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पर देखो, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, तो बना देगा H2 और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो इधर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट कर रहा है, कॉपर में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का माइनस, दैट मीन्स यहाँ पर रिएक्शन हो रही है कौन सी, रिडक्शन, राइट। और सेम है हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये वाली रिएक्शन आपकी कैसी हो गई, ये हो गई रिडॉक्स रिएक्शन। बस यही तो पढ़ते थे आप 10th क्लास में, इससे आगे तो कुछ नहीं पढ़ा था आप लोगों ने। यही चीजें तो पढ़ते थे आप, ऑक्सीजन का एडिशन या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल, यही चीजें तो पढ़ी थी। ये होती है रिडॉक्स रिएक्शन। बस ये आप लोगों का पूरा 10th क्लास तक पढ़ा गया, पूरा का पूरा ये चैप्टर है। इसके आगे आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। काफी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी आज। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, फर्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, इन दोनों के बीच में थोड़े से डिफरेंस देख लेते हैं। अब मैं पीछे से इसलिए बार बार कनेक्ट कर रही हूँ ताकि मैं आपको रिकॉल करवा सकूं कि आप पीछे ये पढ़ चुके हो और आपको आगे ही नई चीजें पढ़नी है। ये रिकॉल करवाने के लिए बार बार मैं आप लोगों को दोनों चीजों को कंपेयर करवा रही हूँ, आपने पीछे क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन क्या होता है प्लस O2, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैं कंप्लीट डेफिनेशंस लिखती हूँ, आप लोग प्लीज कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा आज की क्लास में। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
is known as oxidation. Also removal of hydrogen, removal of हाइड्रोजन, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ये दो चीज आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन इसके अलावा भी चीजें हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का भी एडिशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और वही इसका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ये तो सेम वाइस वर्सा हो गया ना। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो गया, ये इसका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अब यही सारी उल्टी चीजें हो जाएंगी रिडक्शन में। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बजाय आ जाएगा क्या, रिमूवल ऑफ O2 या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बजाय आप लिख दोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की बजाय आपका आ जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इनके एग्जांपल्स बताऊंगी मैं आप लोगों को भी। एक बार आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ी थी, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा था, एडिशन ऑक्सीजन, रिमूवल हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बारे में तो हमने कहीं बात ही नहीं की थी, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। होपफुली आप लोगों ने ये चीजें नोट कर ली होंगी जितनी मैंने आप लोगों को बताई है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरीके से आप लोग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को किस तरीके से आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट आप लोग देखिए 2K4FeCN6। अगर हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को वाटर के साथ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2K3FeCN6 पोटेशियम पेरोसाइनाइड। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, प्लस 2KOH। तो यहाँ पर आप देखिए एक चीज, यहाँ पर आप लोग क्या देख सकते हो, यहाँ पर क्या था पोटेशियम यानी कि 4 और यहाँ पर क्या है पोटेशियम 3। पोटेशियम कैसा होता है, प्लस, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है कि रिमूवल हो रहा है, रिमूवल हो रहा है ना। एक क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो गया। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल क्या होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर ना ऑक्सीजन आया ना हाइड्रोजन आया, लेकिन स्टिल आप लोगों ने पता लगा लिया कि क्या हुआ है, इसका यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पर क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या हुआ है, यहाँ पर एडिशन हुआ है। तो बात आई समझ में, क्लियर हुई ये चीजें, होपफुली सबको क्लियर होंगी। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो के बाद में मैं आप लोगों के कमेंट्स में आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी आपके सारे डाउट्स का। अब बात करते हैं कि आप इनको इलेक्ट्रॉन की टर्म में भी कैसे देख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन की टर्म में आप इसको कैसे देखोगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन, और वही क्या होता है गाइस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रिडक्शन। बात आ रही है समझ में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। सोडियम देखिए, सोडियम क्या करता है, सोडियम प्लस में कन्वर्ट करता है, यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और वहीं अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, यानी कि सॉल्ट भी कैसी है, सॉल्ट फॉर्मेशन भी एक तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन की टर्म में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पता लगा सकते हो। तो ये होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस के कंप्लीट तरीके कि आप किस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो।
सो गाइस, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है? क्या आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है दैट ऑक्सीडेशन इज सेम एज द वैलेंसी? बट नो, ऑक्सीडेशन और वैलेंसी दोनों ही सेम नहीं होते हैं। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस अलग होती है और वैलेंसी की डेफिनेशन अलग होती है। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इट इज द इमेजिनरी चार्ज ऑन एन एटम if the substance were broken down into many parts, into ions actually। तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं कि जब मेनी पार्ट्स के अंदर कोई भी क्या कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस ब्रेक कर रहा है, मेनी पार्ट्स यानी कि मेनी आयंस के अंदर, तब हम उसके ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो ऑल्सो, इट कैन बी फ्रैक्शनल वैल्यू ऑल्सो। तो ये थोड़ा आपको लोग लग रहा है फ्रैक्शन कैसे हो सकता है? ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फ्रैक्शन नंबर में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, तो ये आप लोगों को मैं निकालना सिखाऊंगी बहुत जल्दी। और वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि जो एटम है वो किस कैपेसिटी के साथ में कंबाइन करता है, कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वो होती है वैलेंसी। वैलेंसी शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, it can be zero but it cannot be zero obviously। it always be positive, it will be a whole number। तो जो वैलेंसी रहती है वो हमेशा एक होल नंबर में रहती है, जीरो और पॉजिटिव। वो नेगेटिव में कभी भी नहीं जा सकती और वो ना ही फ्रैक्शन में जा सकती है। तो वैलेंसी जस्ट क्या होता है, नंबर होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ में एक जो एटम है वो कैपेसिटी रखता है कंबाइन करने की किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ में। सो दैट इज वैलेंसी। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है ऑक्सीडेशन और वैलेंसी के बीच में। तो चलिए जानते हैं कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बातें। ऑक्सीडेशन नंबर को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कुछ कुछ इसके रूल्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, उन सब रूल्स के बारे में हम लोग अभी स्टडी करने वाले। लेट्स स्टार्ट इट। सो रूल नंबर 1 क्या होता है? कुछ रूल्स होते हैं गाइस इसके। रूल नंबर 1, तो मैं सबसे पहले रूल नंबर 1 की बात करने वाली हूँ। रूल नंबर 1 क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट अगर अनकंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है? अनकंबाइंड स्टेट यानी कि वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही क्या होगा? जीरो होगा। लाइक O2, N2, H2, इस तरीके से जब कोई एटम फ्री स्टेट में प्रेजेंट है तो उसका फिर हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। फ्री स्टेट में कोई भी अगर आप बात करते हो एलिमेंट की तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? जीरो। रूल नंबर 2 क्या होता है? आयन कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम, देन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चार्ज ऑन दैट आयन। जिस तरीके से हम बात करते हैं अगर O2 तो हम इसका चार्ज कितना लिखते हैं? ऑक्सीजन का -2। तो अगर सिंगल क्या हो, सिंगल एटम के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा? जितना उस आयन का चार्ज होगा। जैसे हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है? +1, ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2, नाइट्रोजन पे कितना होता है? +3 ना। नॉर्मल हम बोलते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी? +3। मतलब वैरी करती है ऑब्वियसली कि जिस कंपाउंड के साथ में, इस एलिमेंट के साथ में जुड़ा है उस पर डिपेंड करता है कि इस एटम की वैलेंसी क्या होगी। बट स्टिल जो हम एक नॉर्मल वैलेंसी लेकर के चलते हैं, एक अप्रोक्स वैलेंसी लेकर के चलते हैं, अप्रोक्स चार्ज लेकर के चलते हैं उस आयन के ऊपर। अगर हम सिंगल एटम की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होता है? उसी आयन के इक्वल वो हो जाता है। सो दिस इज द रूल नंबर 2। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 के। कुछ अलग अलग इसके रूल्स हैं गाइस। सारे रूल्स आने के बाद में ना आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आ जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत जरूरी भी है। अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का -2 है ना। ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है? -2 होता है अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर काफी जगह क्या होते हैं? एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस किस तरीके से? अगर मैं बात करूं H2 होगी तो H2 में ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। अगर मैं बात करूं H2O2 की तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? -1। तभी ये क्या होगा? होल नंबर में जीरो जाएगा ना। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है, वो वेरी करता है किसके ऊपर? कि किस एटम के साथ में या किस एलिमेंट के साथ में वो कंबाइंड है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन केमिस्ट्री। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है कि अगर हम नॉर्मल बात करते हैं हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1। लेकिन अगर हम बात करें कि ये ऐसे एलिमेंट्स के साथ जुड़ा है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लाइक सोडियम। जब सोडियम हाइड्राइड बनाएंगे तो इसके ऊपर +1 चार्ज होगा, तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होगा? -1। तो इस तरीके से डिपेंड करेगा, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वेरी करता है। हाइड्रोजन का ही वेरी करेगा किसके साथ में गाइस? इसके साथ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 5।
ये सारी एक्सेप्शंस आप लोगों को याद रखनी है। रूल नंबर 5 क्या है कि हम बात करते हैं फ्लोरीन की। तो आपको पता है फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन में हमेशा कितना चार्ज होगा, -1। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं इसके बाकी की आइटम्स की, जैसे इनको ऑक्सीजन के साथ में, फॉर एग्जांपल अगर आपको इसका बताऊं OF ऑक्सीजन फ्लोराइड, अगर हम ऑक्सीजन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्योंकि फ्लोराइड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा उस पर कितना चार्ज आएगा, उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। हालांकि ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस में होता है, लेकिन अगर वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जुड़ा है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप इस तरीके से याद रख सकते हो। फोन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। अगर मैंने बात की फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन पे मैंने बोला कि -1 चार्ज आएगा, सेम एज जो इसके इसी हैलोजन पार्ट के बाकी के एलिमेंट है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से ये जो सारे एलिमेंट है इन पे भी कितना चार्ज होना चाहिए, -1 चार्ज इनके ऊपर भी होना चाहिए, और होता भी है। किनके साथ में, जब ये क्या बनाते हैं, जब ये हैलाइड्स बनाते हैं। जब ये क्या बनाते हैं, जब ये हैलाइड्स बनाते हैं, लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तब इन पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। लेकिन जब ये क्या करते हैं, जब ये हैलाइड्स की फॉर्म में ना जुड़ करके जब ये ऑक्सो एसिड्स की फॉर्म में जुड़ते हैं, मतलब जब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। तो मैं आपको कुछ ऑक्सो एसिड दिखा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए इनके ऊपर किस तरीके से इनकी जो स्टेट है वो वैरी करती है। अगर मैं हाइपोक्लोरस एसिड की बात करूँ, मैं क्लोरस एसिड की बात करूँ, तो इनके अंदर क्या करता है, क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वैरी करती है। तो उस तरीके से अब हमारा जो लास्ट रूल है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लास्ट रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है कि जो एल्जेब्रिक सम आएगा, जो क्या आएगा, जो एल्जेब्रिक सम आएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इज इक्वल टू 0। कि जो पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन नंबर का सम रहेगा वो कितना आएगा, हमेशा वो 0 के इक्वल रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फाइनल रूल है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, अब ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई कि ऑक्सीडेशन नंबर हम किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग कैलकुलेट करते हो। अब बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़ते हैं, क्या इसकी वैल्यूज है, उन सबके बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बार कुछ चीजें बता दूं। क्या आपको एक चीज में हमेशा कंफ्यूजन होती होगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। सो गाइस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एजेंट होता है काम को करवाने वाला, एजेंट क्या होता है, काम को करवाने वाला। जैसे कि अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, तो जिसकी वजह से वो हो रहा होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ, फिर हम डायरेक्टली चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की तरफ। तो एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि मेरे पास में इधर है कॉपर, प्लस मैंने यहाँ पर रखा ऑक्सीजन, और ये मैंने बना दिया क्यूप्रस ऑक्साइड। यहाँ पर क्या बना दिया, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। लेकिन ये हुआ किसकी वजह से है, अगर ऑक्सीजन ना होता तो क्या इसका ऑक्सीडेशन कभी भी हो पाता, नहीं हो पाता। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर तो क्या हुआ, ऑक्सीजन खुद हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल सा मैंने आप लोगों को बताया है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा टफ बता देती हूँ, टफ तो नहीं बोलेंगे उसको, इजी ही है। जैसे अगर आपके पास में कॉपर ऑक्साइड है प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या बना देगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि वाटर प्लस कॉपर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर आप लोग एक बार देखो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, इधर रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। लेकिन रिडक्शन हो किसकी वजह से रहा है, हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, इसे चुरा लिया। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप लोग एजेंट निकालते हो। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से, अगर ये ना होता तो क्या ये ऑक्सीजन को कैरी कर पाता, नहीं कर पाता। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरीके से आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को कैलकुलेट कर सकते हो बाय दिस मेथड्स। ओके, तो अब हम चलते हैं सीधा ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ।